नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 125 प्रश्न मिलेंगे और 125 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इन प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, भारत के सर्वश्रेष्ठ अमूर्त कलाकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? बताइए, भारत के सर्वश्रेष्ठ अमूर्त कलाकार के रूप में कौन प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, बी.एस. गोयतोंडे। तो भारत में सर्वश्रेष्ठ अमूर्त कलाकार के रूप में बी.एस. गोयतोंडे प्रसिद्ध है। देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रथम भारतीय कलाकार जिसने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया। प्रथम भारतीय कलाकार कौन थे जिन्होंने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मुकुलचंद डे। तो मुकुलचंद डे पहले भारतीय कलाकार हैं जिन्होंने ड्राई पॉइंट एचिंग का प्रयोग किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 3। अजंता, जोगीमारा व बाघ के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ किसने तैयार की? अजंता की, जोगीमारा की और बाघ की जो भित्ति चित्र बने हैं उनकी अनुकृतियों को तैयार करने वाले कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, असित कुमार हलदार। तो अजंता, जोगीमारा व बाघ के भित्ति चित्रों की अनुकृतियाँ तैयार कर किया था असित कुमार हलदार ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। हॉर्स पावर नामक संस्थापन इंस्टॉलेशन किसका है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एम.एफ. हुसैन, मकबूल फिजा हुसैन का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 5। अजंता की गुफा संख्या 17 में अंकित चित्र की पहचान कीजिए। आपको बताना है अजंता की गुफा संख्या 17 में कौन से चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, माता और शिशु। तो माता और शिशु अजंता की गुफा संख्या 17 में अंकित है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 6। यथार्थवाद का जन्म हुआ था। यथार्थवाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, फ्रांस में। तो यथार्थवाद का जन्म फ्रांस में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। नवशास्त्रतावादी का प्रथम चित्र माना जाता है। नवशास्त्रतावाद का प्रथम चित्र कौन सा है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, होरेसिया का प्रण। तो नवशास्त्रतावाद का प्रथम चित्र होरेसिया का प्रण है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ रहा? आधुनिक कला का मुख्य केंद्र कहाँ पर रहा है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, फ्रांस। तो आधुनिक कला का मुख्य केंद्र फ्रांस है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। लाशों का अध्ययन किस स्वच्छंदतावादी कलाकार ने किया था? लाशों का अध्ययन किस स्वच्छंदतावादी कलाकार के द्वारा किया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जोरिको। तो लाशों का अध्ययन किसने किया था? जोरिको ने किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? नंदलाल बोस का प्रसिद्ध चित्र कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सतीदाह। तो नंदलाल बोस का ये चित्र है सतीदाह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। कुर्बे किससे संबंधित थे? कुर्बे किससे संबंधित थे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, यथार्थवाद। तो कुर्बे यथार्थवाद से संबंधित है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है? रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के किस स्थान से प्राप्त हुई है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डेल्फी नगर। रथवाही की कांस्य प्रतिमा यूनान के डेल्फी नगर से प्राप्त हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 13। देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार कौन सा है? देश का सबसे बड़ा माने जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार किसको कहेंगे? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ज्ञानपीठ पुरस्कार।
तो ज्ञानपीठ पुरस्कार देश का सबसे बड़ा साहित्यिक पुरस्कार है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार इनमें से कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, महासुंदरी देवी। तो मधुबनी चित्रकला की प्रसिद्ध चित्रकार है महासुंदरी देवी। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 15, रजा पुस्तकालय कहाँ स्थापित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, रामपुर में। तो रजा पुस्तकालय कहाँ है? रामपुर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16, दुनिया भर में लोकप्रिय बार्बी डॉल के आविष्कारक कौन है? दुनिया भर में लोकप्रिय बार्बी डॉल के आविष्कारक कौन है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रूथ हैंडलर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 17, रोकोको शैली का जन्म कहाँ पर हुआ? रोकोको शैली, तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, फ्रांस में। तो रोकोको शैली का जन्म हुआ था फ्रांस में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 18, हलदार का प्रसिद्ध चित्र जगई मगई संथाल परिवार कहाँ संग्रहित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में। तो हलदार का प्रसिद्ध चित्र जगई मगई संथाल परिवार इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में संग्रहित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 19, सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? सूर्योदय का प्रभाव किस चित्रकार की रचना है? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मोने का है। तो सूर्योदय का प्रभाव मोने का प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20, क्रिस्टी नीलामी घर का मुख्यालय कहाँ स्थित है? क्रिस्टी नीलामी घर का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लंदन में। क्रिस्टी नीलामी घर का मुख्यालय लंदन में है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 21, कालीघाट पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? कालीघाट पेंटिंग्स किसकी पुस्तक है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, W.G. आर्चर। कालीघाट पेंटिंग है W.G. आर्चर की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22, प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित की गई? प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी किस वर्ष आयोजित की गई थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, 1874 ईस्वी में। तो प्रथम प्रभाववादी प्रदर्शनी 1874 ईस्वी में आयोजित की गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23, वान गॉग के चित्र गेहूं के खेत में कौवे, वान गॉग का चित्र गेहूं के खेत में कौवे की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे शीर्षक से चित्र किसने बनाया? तो वान गॉग का चित्र जो है गेहूं के खेत में कौवे, उसी की तर्ज पर झोपड़ी के कौवे शीर्षक से चित्र बनाने वाले कौन है? सही जवाब जान लेते हैं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा, परमानंद चोयल। तो झोपड़ी के कौवे शीर्षक से चित्र किसने बनाया? परमानंद चोयल ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24, रविन्द्रनाथ टैगोर की विवादित छवि किसने निर्मित की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर की विवादित मूर्ति किसने निर्मित की थी? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रामकिंकर बैज। रविन्द्रनाथ टैगोर की विवादित मूर्ति रामकिंकर बैज के द्वारा बनाई गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25, सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला शिल्पी कौन था? सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला शिल्पी कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लिपियस। सिकंदर की मूर्ति बनाने वाला शिल्पी था लिसिपस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26, जैक्सन पोलाक किस लिए प्रसिद्ध है? जैक्सन पोलाक को किस लिए जाना जाता है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, एक्शन पेंटिंग के लिए। तो जैक्सन पोलाक किस लिए प्रसिद्ध है? एक्शन पेंटिंग के लिए है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27, राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय संग्रहालय की स्थापना हुई थी। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 28, आधुनिक चित्रकला का आरंभ कब से माना जाता है? आधुनिक चित्रकला का आरंभ कब से माना जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रभाववाद से।
आधुनिक चित्रकला का आरंभ प्रभाव से माना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। ग्लास पेंटिंग का मुख्य केंद्र कौन सा है? ग्लास पेंटिंग्स का मुख्य केंद्र, सही जवाब होगा ऑप्शन बी तंजौर। ग्लास पेंटिंग्स का मुख्य केंद्र है तंजौर। प्रश्न नंबर 30 देखते हैं। अनुराग चाहिए, धैर्य चाहिए, धैर्य भी चाहिए, साधना सफलता भी, कला चर्चा एक साधना है, या कथन किसका है? तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी असित कुमार हलदार का है। कथन असित कुमार हलदार का है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। तिहती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाला कलाकार कौन है? तो तिहती द्वीप पर जनजातियों का चित्रण करने वाले कलाकार हैं पॉल गॉगिन। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा गॉगिन। अगला प्रश्न है, काव्यालंकार किसका ग्रंथ है? काव्यालंकार किसका ग्रंथ है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी भामा। काव्यालंकार ग्रंथ है भामा का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। जोगनी किस शैली का चित्र है? योगिनी किस शैली का चित्र है, जो कि श्री चेस्टर वेस्टी संग्रहालय में स्थित है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी बीजापुर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। द जीनियस ऑफ विक्ट्री संगमरमर प्रतिमा किसकी है? तो द जीनियस ऑफ विक्ट्री संगमरमर की प्रतिमा किसकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए माइकल एंजेलो की है। ये प्रतिमा किसकी है? माइकल एंजेलो की है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 35। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए सर विलियम जोन्स। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना करने वाले थे सर विलियम जोन्स। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। प्रथम भारतीय चित्रकार जिन्हें रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया गया था कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी असित कुमार हलदार। तो प्रथम भारतीय चित्रकार असित कुमार हलदार हैं, जिनको रॉयल सोसाइटी ऑफ आर्ट के फेलोशिप से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 37। 2014 का पद्म भूषण पुरस्कार किस कलाकार को दिया गया था? 2014 का पद्म भूषण पुरस्कार किस कलाकार को दिया गया था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुलाम मोहम्मद शेख को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 38। ग्रुप 1890 के संस्थापक कलाकार कौन थे? ग्रुप 1890 के संस्थापक कलाकार, सही जवाब होगा ऑप्शन ए जे स्वामीनाथन। ग्रुप 1890 के कलाकार हैं जे स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पाप चित्रकार कौन है? प्रसिद्ध पाप आर्ट चित्रकार कौन है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी एंडी बहरोल। तो प्रसिद्ध पाप आर्ट चित्रकार हैं एंडी बहरोल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। पत्थर तोड़ने वाले द स्टोन ब्रोकर्स किसका चित्र है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुर्बे का। तो पत्थर तोड़ने वाले चित्र है कुर्बे का। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 41। माइसीनियन कला का जन्म एवं विकास कहाँ हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी यूनान में। माइसीनियन कला का जन्म एवं विकास यूनान में हुआ था। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 42। लकड़ी पर लाख को वार्निश करके जिसे लासिट कहते हैं, इसका प्रथम प्रयोग किसने किया था? लकड़ी पर लाख को वार्निश करके लासिट कहते हैं जिसको, उसका प्रथम प्रयोग किसने किया था? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी असित कुमार हलदार ने। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। अव्यंजनावाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? अव्यंजनावाद का जन्म कहाँ पे हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जर्मनी में। तो अव्यंजनावाद का जन्म हुआ था जर्मनी में। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। कोलोसियम क्या है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी मुक्ताकाश प्रेक्षागृह। कोलोसियम है मुक्ताकाश प्रेक्षागृह। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। निम्न में से कौन एक मूर्तिकार भी था?
बताइए कौन एक मूर्तिकार भी था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए देगा। देगा एक प्रसिद्ध मूर्तिकार भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। भविष्यवाद का उदय कहाँ पे हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन ए इटली में। भविष्यवाद का उदय हुआ था इटली में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? एक्शन पेंटिंग के लिए कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी जैक्सन पोलाक। एक्शन पेंटिंग के लिए जैक्सन पोलाक प्रसिद्ध है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 47 के बाद 48। आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया? आधुनिक कला का सूत्रपात किसने किया? सही जवाब होगा ऑप्शन ए माने। आधुनिक कला का सूत्रपात करने वाले माने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 49। राष्ट्रीय ललित कला अकादमी के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो इन चारों में से सही जवाब है ऑप्शन बी नागदास। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 50। कलौटी किस राज्य की लोक कला है? कलौटी किस राज्य की लोक कला है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी गुजरात। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 51। हिस्ट्री ऑफ इंडियन एंड ईस्टर्न आर्किटेक्चर किसकी पुस्तक है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी जेम्स फर्ग्यूसन। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 52। उदयगिर गुफाएं किस काल की हैं? उदयगिर की गुफाएं किस काल की हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन ए शुंग काल की। तो उदयगिर की गुफाएं शुंग काल की हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। भैंसों को लेकर बनाए गए अपने चित्रों और रेखांकन के लिए विख्यात कलाकार कौन थे? भैंसों को लेकर बनाए गए अपने चित्रों और रेखांकन के लिए विख्यात कलाकार। सही जवाब होगा ऑप्शन बी पीएन चोयल। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। तीन संगीतज्ञ किस कलाकार की घनवादी कृति है? तीन संगीतज्ञ किस कलाकार की घनवादी कृति है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी पिकासो। तीन संगीतज्ञ पिकासो की कृति है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। इलोश अहलूवालिया किस कला क्षेत्र में प्रसिद्ध है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए पेंटिंग। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। अजंता गुफाओं का निर्माण किस युग में हुआ? अजंता की गुफाओं का निर्माण किस युग में हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुप्त। अगला प्रश्न है, अजंता में प्रयुक्त नीला रंग आयातित होता था कहाँ से? सही जवाब होगा ऑप्शन बी ईरान से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। संघाराम की गुफाएं कहलाती हैं। संघाराम गुफाएं क्या कहलाती हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए बिहार गुफाएं। संघाराम गुफाएं बिहार गुफाएं कहलाती हैं। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। भारतीय भित्तिचित्रण तकनीकी। सही जवाब होगा ऑप्शन डी टेम्परा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, विलियम हेटर जाने जाते हैं किस लिए? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी विस्कोसिटी। तो विलियम हेटर विस्कोसिटी के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र किस शैली में सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं? अजंता के पश्चात बौद्ध धर्म संबंधी चित्र किस शैली में सर्वप्रथम प्राप्त होते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए पाल शैली में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 62। पाल शैली में चित्रित पोथियां किस पर बनी हुई हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी ताड़पत्रों पर। पाल शैली में चित्रित पोथियां ताड़पत्रों पर बनी हुई हैं। अगला प्रश्न है, सर्वप्राचीन चित्रित जैन ग्रंथ कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी कालकाचार्य कथा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। जैन कला का आदि रूप सर्वप्रथम कहाँ दृष्टिगोचर होता है?
सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सिंतलवासल की गुफा में। जैन कला का आदि रूप सर्वप्रथम सिंतलवासल की गुफा में दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 65। सर्वप्रथम कागज पर बनी की गई चित्रकारी प्राप्त होती है। सबसे पहले कागज पर की गई चित्रकारी किस शैली में प्राप्त होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, अभ्रंश शैली में। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 66। बर्मी मूल के रिचर्ड वर्थोलेम को किस रूप में जाना जाता है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, कला समीक्षक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 67। भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आलमारा। अगला प्रश्न है, चेल टाइप का आविष्कार कब हुआ था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 1040 में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। टेराकोटा कलाकृतियों के लिए प्रसिद्ध औरंगाबाद नामक गांव कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन डी, गोरखपुर। अगला प्रश्न देखते हैं, डेयरी फोरस का मूर्त शिल्प कौन था? डेयरी फोरस का मूर्त शिल्पी कौन था? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, पॉलीक्लीटस। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। रीना बंसल किस रूप में प्रसिद्ध है? रीना बंसल। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, चित्रकार के रूप में। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। विश्व थिएटर रंगमंच दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 27 मार्च को। विश्व थिएटर दिवस मनाया जाता है 27 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। धूमिमल आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, दिल्ली में। धूमिमल आर्ट गैलरी दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बुर्ज खलीफा। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। वह महान फिल्मकार जो शांति निकेतन से प्रशिक्षित एक कलाकार भी थे, उनका नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, सत्यजीत रे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 76। 2011 में केरल सरकार द्वारा शुरू किया गया राजा रवि वर्मा पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम कलाकार कौन थे? सही जवाब होगा ऑप्शन अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। आधुनिक भारतीय कला का सबसे बड़ा संग्रहालय कौन सा है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 78। रेम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग इनमें से कौन सी है? रेम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाइट वॉच। रेम्ब्रा की प्रसिद्ध पेंटिंग है नाइट वॉच। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 79। थेवा कला प्रचलित है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रतापगढ़ राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 80। आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता कौन माने जाते हैं? आधुनिक भारतीय मूर्तिकला के पिता माने जाते हैं रामकिंकर बैज। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा, रामकिंकर बैज। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 81। ट्रम्प ऑफ लेबर किसकी कृति है? ट्रम्प ऑफ लेबर कृति किसकी है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डीपी राय चौधरी की है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 82। बीएस गोयतोंडे द्वारा 1955 ईस्वी में तैल रंग में निर्मित भारत की वह सबसे महंगी पेंटिंग जिसे क्रिस्टी की नीलामी में 29,30,20,000 रुपये प्राप्त हुए थे। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, शीर्षकहीन, अनटाइटल्ड। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83।
किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अकबर। अकबर के संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। किसे पूर्व का राइफल कहा जाता है? तो पूर्व का राइफल कहा जाता है बेहजाद को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा, बेहजाद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन चित्रित पांडुलिपि कौन सी है? सबसे प्राचीन चित्रित पांडुलिपि, सही जवाब होगा ऑप्शन ए सी, दास्ताने अमीर हमजा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 86। अकबर के दरबार का प्रसिद्ध चित्र पक्षी चित्रकार, अकबर के दरबार का प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार कौन था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, मिस्की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। जहांगीर काल का श्रेष्ठतम चित्रकार कौन था? जहांगीर काल का श्रेष्ठतम चित्रकार, सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अबुल हसन। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 88। मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम बताइए। मुगल चित्रों में प्रयुक्त माध्यम, सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टेम्परा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 89। जहांगीर काल की चित्रकला की प्रमुख धारा कौन सी थी? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, प्रकृति चित्रण। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। कलमकारी किस प्रदेश की लोक कला है? कलमकारी किस प्रदेश की लोक कला है? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, हैदराबाद तेलंगाना की। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 91। रंगचूड़ से बनाए जाने वाले आलेखनों को क्या कहते हैं? तो रंगचूड़ से बनाए जाने वाले आलेखन को रंगोली कहा जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नतम मान वाले वर्ण का नाम क्या है? निम्नतम मान वाले वर्ण का नाम है काला। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। घन के कितने पहलू होते हैं? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, 6 पहलू होते हैं और त्रियामी इसको कहा जाता है क्योंकि 3 ही तल इसको दिखाई देते हैं आपको। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। किस कलाकार को 2018 का पद्म भूषण सम्मान दिया गया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, लक्ष्मण पै को। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। रेशम एवं खद्दर की पहचान होती है। रेशम और खद्दर की पहचान किससे होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, टेक्सचर, बुनावट से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। किन रंगों को मिलाने से हरा रंग बनता है? किन रंगों को मिलाने से हरा रंग बन जाएगा? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पीला और नीला। पीले और नीले रंग को मिलाने से हरा रंग बनता है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 97। मोदगिलियानी द्वारा चूना पत्थर से निर्मित दुनिया की सबसे महंगी प्रतिमा, जिसे 2010 में एक अज्ञात व्यक्ति ने टेलीफोन पर बोली लगाकर 43.2 मिलियन डॉलर में खरीदा था। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, टेटे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 98। उस तत्व का नाम बताइए जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। तो धरातल है, जिसके अभाव में चित्र रचना संभव नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रफुल्ल धनुकर किस क्षेत्र में प्रसिद्ध कलाकार हैं? प्रफुल्ल धनुकर प्रसिद्ध हैं चित्रकारी में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 100। पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल माना जाता है। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पंजाब। पहाड़ी शैली का उद्गम स्थल पंजाब है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 101। पहाड़ी चित्रकला की खोज किसने की थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मैटकॉफ। पहाड़ी चित्रकला की खोज करने वाले मैटकॉफ हैं। अगला प्रश्न है, पहाड़ी शैली की नींव रखी गई थी? तो पहाड़ी शैली की नींव रखी गई थी मुगलिया चित्रों में। अगला ऑप्शन ए सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 103। राजपूत पेंटिंग किसका ग्रंथ है? राजपूत पेंटिंग ग्रंथ है आनंद कुमार स्वामी का। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा, आनंद कुमार स्वामी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 104। चीनी चित्रकला में दृश्य चित्रण ने जो उपलब्धि हासिल की है वही कांगड़ा की प्रेम कला में प्रेम के अंकन में हुई। उपयुक्त वक्तव्य कांगड़ा के विषय में किसका है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी का है।
आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 105। कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया? कांगड़ा शैली के चित्रकारों ने कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण किया? सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 106। एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार का नाम क्या है? एज ऑफ इनोसेंस के चित्रकार हैं रिनोल्ड्स। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा रिनोल्ड्स। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 107। हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक किसने लिखी? सही जवाब होगा ऑप्शन डी जेसी फ्रेंच। हिमालयन आर्ट नामक पुस्तक लिखने वाले हैं जेसी फ्रेंच। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 108। चंबा के रंगमहल के भी चित्रों को कहाँ प्रदर्शित किया गया है? चंबा के रंगमहल के भी चित्रों को प्रदर्शित किया गया है राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 109। स्टोनवेयर किससे निर्मित होता है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी क्ले से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 110। कांगड़ा के रंगों के संबंध में किसने कहा? कांगड़ा चित्रकारों के वर्ण संयोजन में उषा काल का इंद्रधनुष के रंग थे। ये कथन है जेसी फ्रेंच का। ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 111। चित्रों में स्वर्ण कीट कतरन का प्रयोग मेवाड़ शैली के अतिरिक्त कहाँ हुआ? ऑप्शन बी सही होगा बसौली शैली में। तो चित्रों में स्वर्ण कीट के कतरन का प्रयोग मेवाड़ शैली के अतिरिक्त बसौली शैली में किया गया। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 112। लिथोग्राफी प्रक्रिया में सतह कैसी होती है? तो लिथोग्राफी प्रक्रिया में सतह है प्लोनोग्राफी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 112 के बाद 113। बसौली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? बसौली शैली में सबसे अधिक सौंदर्य किस विशेषता में है? सही जवाब होगा ऑप्शन बी नेत्रों में। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 114। सबसे प्राचीन गुफा कौन सी है? सबसे प्राचीन गुफा है जोगीमारा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु क्या है? प्रागैतिहासिक चित्रों की विषय वस्तु है आर्किड। ऑप्शन सी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 116। प्रागैतिहासिक चित्रों की विशेषता। सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेखा। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 117। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मोहरें किसकी बनी हुई हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन सी मिट्टी से। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 118। प्रागैतिहासिक चित्रों का सर्वप्रथम खोज भारत वर्ष में किस क्षेत्र में हुआ? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी मिर्जापुर। अगला प्रश्न है 4.5 इंच 10.5 सेंटीमीटर ऊंची कांस्य नर्तकी कहाँ से प्राप्त हुई? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है इंडियन पेंटिंग्स इन पंजाब हिल्स तथा कांगड़ा पेंटिंग्स के लेखक कौन है? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी WG आर्चर। इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स तथा कांगड़ा पेंटिंग के लेखक है WG आर्चर। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 121। टेटे दी फेम डोरा मार किसके द्वारा निर्मित ब्रांज प्रतिमा है? ये है पिकासो की। टेटे दी फेम डोरा मार ये जो निर्मित किया गया पिकासो के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 122। विनोद बिहारी मुखर्जी की कोलाज तकनीक किस आधुनिक पाश्चात्य कला द्वारा प्रेरित थी? सही जवाब होगा ऑप्शन ए घनवाद। इनमें से एक उत्तर प्रदेश में स्थित है। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी। पूछा गया उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है तो ऑप्शन सी जोगीमारा छत्तीसगढ़ में है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 124। मैन विद डॉग मूर्तिकार का नाम क्या है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी ध्रुव मिस्त्री। अगला प्रश्न इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की? सही जवाब होगा ऑप्शन बी विष्णु श्रीधर वाकड़कर।
तो मध्य प्रदेश में स्थित भीमबेटका के चित्रों की खोज किया था बिष्णु श्रीधर वाकड़कर ने। तो यहाँ पे 125 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये प्रश्न पत्र आपको अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में ऐसे ही प्रैक्टिस सेट के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।